का गिलरॉय एक बड़ा नाम है, सोनेरी टोली की तरफ से खेलते हैं और जिस तरह से बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं ना, पहले ही सफल हुए थे और ये कहीं ना कहीं जितेश कौरू ने देख लिया था और स्टंप्स के ऊपर गेंद कर दी जहां पैरों को लगते एलबीडब्ल्यू के रूप में पहला झटका लगता हुआ जितेश अगली गेंद लेके थोड़ी सी फुल टॉस गेंद है उसे ऑन साइड में खेला है जहां डिक्लेरेशन जोन है अपन कहीं ना कहीं नेट्स को गेंद लगते हुए रिटर्न आते हुए और जब तक फील्ड करते बल्लेबाजों के पास मौका था 2 रन पूरे करने का। वेस्ट हाइट का रिव्यू चेक किया जा रहा है, एम्पायर्स की तरफ से रेफरल किया जा रहा है, देखना इस ऑन फील्ड है कॉल है, थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है तो ऑन फील्ड कॉल है। थोड़ा कैमरा वहां सेटअप किया जा रहा है, इस वजह से ऑन फील्ड जो भी वाइड और नो बॉल पे चेक किया जा सकता है स्ट्रेट। फिर एक बार जितेश कोरू थोड़ा सा कहीं ना कहीं राउंड विकेट आते हुए इस वक्त गेंदबाजी के लिए 3 रन बन चुके हैं, जेसन अपना खाता खोलते हुए इस 2 रनों के साथ। फिर एक बार जितेश राउंड विकेट आते हुए जेसन के लिए, फिर एक बार आड़े पल्ले से खेलना चाहते थे, बैट का अंदरूनी किनारा लगा था और गेंद एक टिप्पा खाने के बाद विकेट कीपर के पास पहुंचते हुए बॉल डॉट के रूप में आते हुए डॉट के रूप में गेंद आते हुए बढ़िया गेंदबाजी हो रही है और बल्लेबाज को देख के ही गेंदबाजी की जा रही है। तो जिस तरह से बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं जेसन, राउंड विकेट है, पावर प्ले का फायदा उठाना इसलिए भेजा गया। फिर एक बार बैट का बाहरी किनारा और विकेट कीपर का सहारा, दूसरा झटका लगता हुआ चौक इंडियंस को। ओवर पे रूम बना के बैट का अंदरूनी किनारा लगते हुए विकेट कीपर के पास गेंद जाते हुए और 2 झटके लग चुके हैं, इस वक्त स्कोर हो चुका है 3 रन हो चुके हैं और 2 विकेट गंवा दी है। थोड़े से परेशानी में नजर आ रही है इस वक्त चौक इंडियन, पर जब तक नवीन पाटिल मौजूद है ना तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। जितेश कौरू उदय के लिए नए बल्लेबाज, फिर एक बार जबरदस्त शॉट, पैरों पे गेंद थी, आवाज अच्छी आई है और दूरी और लंबी पे बहुत लंबी पाई है गेंद, स्क्वायर बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। ली का काम चल रहा है मामा, थोडं बेना करायचंय, थोडस बाउंड्रीशी बेना करायचं की काही व्यत्यय येऊ नये म्हणून एक अनाउन्समेंट की थोडं जालीचं काम आपल्या बाउंड्रीच्या बाहेर करायचंय। ये पहला ओवर समाप्त हुआ, पहले ओवर की आखिरी गेंद पे जिस तरह से बल्लेबाज ने आते ही अपने इरादे स्पष्ट किए और पावर प्ले हिटिंग देखने मिलते हुए जहां स्कोर पहुंचता हुआ 9 रन 2 विकेट के नुकसान पे। 5 गेंदें बिल्कुल सही घटी थी, पर आखिरी गेंद स्टंप्स पे थी, अगर गेंद पैरों पे लग जाती तो खतरे की घंटी साबित हो सकती थी, पर जिस तरह से पिकअप शॉट खेला उदय ने लाजवाब था। इस वक्त गेंदबाजी में तब्दीली होते हुए दूसरे ओवर के लिए क्लेमेंट स्ट्राइक पे नवीन पाटिल,
उनके बल्ले से अब तक कोई बड़ा हिट देखने नहीं मिला। बढ़िया गेंद वेरिएशन को यूज किया। लेग कटर गेंद थी, उंगलियां फेरी थी और गेंद टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी अंदर आई और जिसके लिए कट करना चाहते थे नवीन पाटिल और गेंद बल्ले पे आई नहीं। किस्मत का सहारा भी मिलता हुआ कहीं ना कहीं अगर बाहरी किनारा लग जाता था तो शायद नवीन पाटिल को डगआउट में जाना पड़ सकता था। क्लेमेंट पहली गेंद बिल्कुल गुड लेंथ स्पॉट पे थी, फिर एक बार क्रिएशन को यूज किया और थोड़ी सी ओवर पिच गेंद थी, उसे हल्के हाथों से खेला, पैट को लगती पैरों पे लग के थोड़ी सी डाइवर्ट होते हुए गेंद शॉर्ट पॉइंट पे पहुंची जहां दोनों बल्लेबाजों को मौका था, जहां एक रन आराम के साथ मुकम्मल करते हुए इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 10 रन। नवीन पाटिल जानते हैं कि किस तरह से क्रिकेट खेलना है, किस तरह से क्रिकेट को चलाना है। आखिरी 5 ओवर तक उनका खेलना बहुत ज़रूरी है। जानते हैं कि आने वाले बल्लेबाजों को मौके दिए जाए कि वो अपना नेचुरल गेम खेले और उदय इन्होंने दिखा दिया जिस तरह से पहली गेंद पे पैरों की गेंद थी उसे फ्लिक किया था बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। देखना अब इस गेंद को किस तरह से फेस करते हैं क्लेमेंट। फुल टॉस गेंद थी, ऑन साइड में खेल दिया है, खिलाड़ी कोई मौजूद नहीं, गेंद दंदनाते होते हुए फरार, रन मिलेंगे 4। और हादी 11 तैयार रहना है। जैसी इनिंग ब्रेक होगा टॉस होगा, वक्त ज्यादा लिया नहीं जाएगा, आखिरी दिन है और किसी भी तरह से आज हमें मैचेस कंप्लीट करने हैं। फिर एक बार बिल्कुल अपील की जा रही है, देखना है उत्साह ज्यादा है, आत्मविश्वास बहुत कम, कहीं ना कहीं पिचिंग आउटसाइड ऑफ स्टंप थी, इस वजह से एम्पायर ने उस अपील को खारिज किया। लेग बाइस का इशारा आता हुआ इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन 2 विकेट के नुकसान पे। बढ़िया गेंदबाजी, इससे पहले थोड़ी फुल टॉस गेंद थी, उसके बाद अपने लेंथ लाइन के लिए पहचाने जाते हैं क्लेमेंट। ड्रेस कोड ले जाना है दोनों ही टीमें, एमडी बॉयज और फुल टॉस गेंद है और फुल टॉस को मिस करने वाले नहीं है। गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर भेजते आता हुआ नवीन पाटिल ब्रांडेड सिक्सर। आखिरी गेंद पे वो बड़ा हिट आया, देखिए एकदम फुल टॉस गेंद कर दी थी और उसका फायदा उठाने के लिए तैयार थे नवीन पाटिल और बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर एक जबरदस्त ऊंचा लंबा सिक्सर देखने मिलता हुआ उनके बल्ले से। नवीन पाटिल एक ऐसे बल्लेबाज अगर आखिर तक रहे तो इस स्कोर को 60-65 के पास ले जा सकते हैं और उनकी विकेट लेना बहुत ज़रूरी है। टीडी स्टार्स जानती है कि नवीन पाटिल को अगर यहाँ डगआउट में भेज दिया गया तो कहीं ना कहीं 50 के अंदर स्कोर को रुकाया जा सकता है। फिर एक बार अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेके आते हुए इस वक्त जितेश कोहरू जो हमारे इस टीम के आइकॉन है टीडी स्टार्स, और वहीं चौक इंडियन के देखेंगे कि हर साल की तरह नवीन पाटिल और उनके बल्ले से वो पहला सिक्सर आता हुआ। फिर एक बार स्ट्राइक पे उदय
जितेश कौरू राइट आर्म ओवर द विकेट। पावर प्ले समाप्त हो चुका है। बैट का बाहरी किनारा और विकेट कीपर के हाथों को छिटकते हुए जहां फ्लाइंग स्लिप मौजूद थी उनके सुरक्षित हाथ उदय की पारी होते हुए समाप्त। ठीक है, अब बल्लेबाजी के लिए आते हुए स्वप्निल, एक जाना माना नाम, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी, पिछले सीजन में एक बेहतरीन गेंदबाज बन के उभरे थे और 5 विकेट हॉल करने वाले पहले गेंदबाज बने थे। जावेद जावेद शेख प्लीज मंच पे आ जाए, यहाँ से आप मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। एमडी बॉयज के ओनर आउटसाइड द ऑफ स्टंप की गेंद थी, उसे स्लैश करना चाहते थे, बल्ले पे आई नहीं, विकेट कीपर के दस्तानों में। ये आमिर शेख और सुनील लुनीश डीडी स्टार्स के ऑनर प्लीज आ जाए, मंच पे आ जाए, यहाँ से इस मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। बिल्कुल जड़ में गेंद थी, उसे ड्राइव किया है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा आउटफील्ड खराब है ना, वहाँ कहीं ना कहीं गेंद लग के थोड़ी सी डाइवर्ट होते हुए, जब तक मौका था दोनों बल्लेबाजों के पास 2 रन लेने का, इससे 2 रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 23 रन 3 विकेट के नुकसान पे अपना खाता खोलते हुए स्वप्निल एक हार्ड हिटर बल्लेबाज है और किस तरह से ये जोड़ी अपने स्कोर को आगे बढ़ाती है। फिर एक बार जितेश, फिर एक बार बड़े शॉट खेलना चाहते थे, ऑफ स्टंप की गेंद थे, रेंज में गेंद दे रहे नहीं है जिसके लिए जाने जाते हैं स्वप्निल, और कहीं ना कहीं कवर्स के ऊपर से खेलना चाहते थे। गेंद टिप्पा खाने के बाद थोड़ा सा लो रहते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में पहुंची, डॉट के रूप में गेंद आते हुए। फिर एक बार जितेश राइट अप ओवर द विकेट स्वप्निल के लिए, फिर एक बार सीधे बल्ले से खेल दिया है, सीधा सटीक प्रहार, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, रन मिलेंगे 4। बन चुके हैं और देखना इस ओवर की आखिरी गेंद है, स्वप्निल के बल्ले से भी अब रन बनना शुरू हो चुके हैं। फिर एक बार जितेश कौरू, फिर एक बार बिल्कुल जड़ में गेंद थी, उसे हेलीकॉप्टर उड़ाया है और ड्राइव करते हुए मिड विकेट पे जहां खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 28 रन 3 विकेट के नुकसान पे चौक इंडियंस। तब्दीली इस वक्त गेंदबाज आते हुए गेंदबाजी के लिए, बॉलर्स नेम जेसन और स्ट्राइक पे स्वप्निल। 28 रन बन चुके हैं जहां 3 विकेट गंवाए हैं, अब 12 गेंदें बची है, मतलब स्लॉग ओवर की शुरुआत होने वाली है और यहाँ अब बल्लेबाजी देखने लायक होगी नवीन की और स्वप्निल की। 12 गेंदों में कहां तक पहुंचेगी चौक इंडियन। जेसन पहली गेंद लेके, बिल्कुल जड़ में गेंद थी, उसे हल्के हाथों से खेला स्क्वायर लेग पे,
जहां खिलाड़ी मौजूद है संकल्प वहां जाके गेंद को फील्ड करते, और जब तक मौका था दोनों बल्लेबाजों को एक रन पूरा करने का था। इस एक रन के साथ स्कोर होता हुआ 29 रन। अब स्ट्राइक पे आते हुए नवीन पाटिल, उत्तन का एक बहुत बड़ा नाम, और उनके बल्ले से एक सिक्सर देखने मिल चुका है। अब स्ट्राइक पे देखना है चेसन। पहली बढ़िया गेंद थी, बिल्कुल जड़ में थी, बड़े शॉट के लिए जाना चाहते थे, बैट के अंदरूनी किनारा के लगे और गेंद यहाँ दूसरा रन लेना चाहते थे, अपील की जा रही है। पन्ना क्रीज में सुरक्षित मौजूद, बढ़िया फील्डिंग और बढ़िया थ्रो, मैं कहूंगा वहां एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। स्कोर पहुंचता हुआ उस एक रन के साथ 30 रन 3 विकेट के नुकसान पे। बढ़िया गेंदबाजी देखने मिली है। राइट आर्म ओवर द विकेट जेसन लगातार जड़ में डालने का प्रयास, अब तक सफल हुए वो 2 गेंदों में। अब इस ओवर की 4 गेंदें बची है और 4 गेंदों में स्ट्राइक पे स्वप्निल, क्या बड़े शॉट के लिए जाएंगे कि स्ट्राइक को रोटेट करते हुए नवीन पाटिल के हाथ को स्ट्राइक देंगे, देखना है। जेसन राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए स्वप्निल के लिए बढ़िया गेंद, अपनी रफ्तार से गिरफ्तार करते हुए बल्लेबाज स्वप्निल को, स्वप्निल बैक टू द डगआउट। गेंदबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल काबिले तारीफ। राइट अप ओवर द विकेट थी, गेंद क्रीज के कोने से फेंका हुआ था, जहां गेंद को थोड़ा सा पुश किया था और बिल्कुल जड़ में गेंद थी, उसे ड्राइव करना चाहते थे, पर जब तक बल्ला नीचे आता गेंद स्टंप्स को टकरा के निकल चुकी थी। और क्या तेजी से गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, बढ़िया कंधे का इस्तेमाल कर रहा है, क्रीज का कोना, कभी क्रीज के बहुत विकेट के करीब से गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। फिर एक बार जेसन चिंटू के लिए नए बल्लेबाज, फिर एक बार अपील तो की जा रही है, देखना उत्साह कितना है, आत्मविश्वास बहुत कम, ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं पिचिंग आउटसाइड ऑफ स्टंप थी। लेग बाइस का इशारा, एक रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 31 रन। जो 4 गेंदें की है बिल्कुल जड़ में की है, बल्लेबाजों को मौका दिया नहीं है अपन। अब बल्लेबाजी के लिए नवीन पाटिल और गेंदबाजी के लिए जेसन तैयार। फिर एक बार क्रीज के कोने से फेंकी हुई गेंद थी, वहां खिलाड़ी मौजूद है, कैच छूटता हुआ, एक मौका मिलता हुआ, देखिए किस खिलाड़ी का कैच छूटा है, नवीन पाटिल। अब इसका फायदा किस तरह से उठाएंगे तो आने वाले ओवर में पता चलेगा। एक मौका बना था, एक रन के साथ स्कोर होता हुआ 32 रन। इस ओवर की आखिरी गेंद है और स्ट्राइक पे चिंटू, क्या बड़े शॉट के लिए जाएंगे, क्या सिंगल स्ट्राइक को रोटेट करेंगे। फिर एक बार बड़े शॉट के लिए गए, खिलाड़ी वहां मौजूद है, तन देखते रह जाएंगे और चिंटू के बल्ले से आधा हुआ बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। ज्यादा ना ले, आखिरी पानी पानी ले जाना है प्लीज। थोड़े थके हुए जरूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब आखिरी 6 गेंदें बची है। टॉस के लिए आ जाए एमडी बॉयज और हादी 11, प्लीज दोनों ही कप्तान टॉस के लिए आ जाए। इस इनिंग ब्रेक में टॉस किया जाएगा, आज आखिरी दिन है तो हर एक वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एमडी बॉयज और हादी 11 गेंदबाजी के लिए आते हुए, एबीडी इस वक्त आखिरी ओवर के लिए
स्ट्राइक पे नवीन पाटिल, बेस्ट वर्सेस बेस्ट। इस वक्त ये आखिरी ओवर की लड़ाई, जहां इस आखिरी गेंद पे जो 6 रन आए वहां से स्कोर में थोड़ी सी तेजी आते हुए स्कोर पहुंचता हुआ 38 रन 4 विकेट के नुकसान पे। चार खिलाड़ी ऑन साइड में सर्कल के बाहर नजर आ रहे हैं, 3 खिलाड़ी ऑन साइड में नजर आ रहे हैं और 2 खिलाड़ी यहाँ ऑफ साइड में सर्कल के बाहर नजर आ रहे हैं। डीप एक्स्ट्रा कवर है और एक लॉन्ग ऑफ रखा हुआ है, एक लॉन्ग ऑन, एक मिड विकेट और एक स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी मौजूद। स्ट्राइक पे नवीन पाटिल और गेंदबाजी के लिए एबीडी। दोनों ही एक दूसरे की ताकत और कमजोरी जानते हैं और किस तरह से ये ओवर घटेगा। पहली गेंद कहीं ना कहीं डाउन द लेग साइड और थोड़ा सा फंबल जरूर हुआ। देखिए कहीं ना कहीं थोड़ा थ्रो वाइड आया। देखिए इसे कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड, क्योंकि स्ट्राइक पे नवीन पाटिल को आना था और वो खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया और विकेट कीपर के पास दिया। इस तरह स्ट्राइक नवीन को मिलते हुए और नवीन पाटिल को स्ट्राइक से दूर रखना चाहते थे, तो कहीं ना कहीं वहाँ खिलाड़ी को थ्रो यहाँ बॉलिंग एंड पे करना था, जहाँ नवीन पाटिल को स्ट्राइक नहीं मिलती थी। पर कहीं ना कहीं ये प्रेजेंस ऑफ माइंड से थोड़े दूर रहते हुए, ये सब छोटी छोटी बारीकी है। जेप्सन आते हुए बल्लेबाजी के लिए, 40 रन बन चुके हैं। इस वक्त सीधे बल्ले से खेला है, 100 की सीधी बात, नो बकवास। गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। मैच का अब कहीं ना कहीं फायदा तो उठाएगी ही नवीन पाटिल, और एकदम सीधे बल्ले से थोड़ी सी हाफ होली गेंद थी और बल्ले का मुंह खोला और सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया इस गेंद को। स्कोर पहुंचता हुआ 46 रन। अभी भी 5 गेंदें बची है एबीडी की और स्ट्राइक पे है नवीन पाटिल। पटकी हुई गेंद थी, कहीं ना कहीं ओवर द हेड ये इशारा आता हुआ और वाइड का इशारा। कहीं ना कहीं सिर के ऊपर काफी तेज बाउंसर था, कंधे का अच्छा इस्तेमाल किया था वहां एबीडी ने। और फर्स्ट वार्निंग आते हुए इस वक्त एबीडी को अगली गेंद लेके 47 रन बन चुके हैं। इस वक्त खेल दिया है, बड़े शॉट के लिए गए ऑन साइड में, जितेश कौरू वहां मौजूद थे पर उनके पैरों को लग के गेंद डाइवर्ट होते हुए गेंद सीमा रेखा के बाहर, रन मिलेंगे 4। अपने रंग में आ चुके इस वक्त नवीन पाटिल और प्रहार करना शुरू कर दिया है। थोड़ी सी पटकी हुई गेंद थी, ऑफ ब्रेक गेंद थी, पोजीशन में आए और उसे वहां डिक्लेरेशन जोन की तरफ खेला था, पर कहीं ना कहीं नेट्स को लगते हुए गेंद रिटर्न आते हुए, जहां मौका था बल्लेबाजों को 2 रन पूरा करने का। अभी भी स्ट्राइक पे है नवीन पाटिल, 3 गेंदें बची है और जिस तरह से उनको जो एक मौका मिला था, एक कैच छूटा था, उसका कहीं ना कहीं स्कोर होता हुआ 52 रन 5 विकेट के नुकसान पे। 3 गेंदें बची है, फिर एक बार एबीडी वर्सेस नवीन पाटिल। लेग ब्रेक गेंद थी, कहीं ना कहीं वाइड लाइन के अंदर गेंद थी और ऐसा लग रहा था नवीन पाटिल को कि ये वाइड होगी और उन्होंने इस गेंद को छोड़ा और रिव्यू की मांग की है। इस वक्त वाइड का रिव्यू देखा जाएगा, थर्ड एम्पायर की तरफ से रेफरल किया गया है। फेयर डिलीवरी।
अगली गेंद लेके लेग ब्रेक गेंद थी, कहीं ना कहीं ऊपरी सिला लेते हुए शॉर्ट कवर्स पे गई है, जहां मौका मिलता हुआ कि दूसरा मौका। टॉस के लिए आ जाए हादी 11 और एमडी बॉयज के दोनों ही टीमों के कप्तान टॉस के लिए आ जाए। और कमेंट्री बॉक्स में भी एक तब्दीली, मेरे साथी कमेंटेटर यहीं की एक बुलंद आवाज प्रतीक कतवाल। या हेलो, टॉस के लिए आ जाए हादी 11 और एमडी बॉयज के कप्तान। प्लीज इनिंग ब्रेक में टॉस किया जा रहा है। प्लीज दोनों ही टीमों के कप्तान टॉस के लिए आ जाए। स्मिथ यहाँ मौजूद है, तो हादी 11 के कप्तान हम यहाँ करेंगे। विशाल, विशाल टॉस। हॅलो, तर बघूया पहिलं शॉट घेऊन गोलंदाज स्वप्नील गोलंदाजची मार्कवर आणि त्याच्या समोर आपण बघितलं तर सलामीला गेला तर ते म्हणजे टीडी स्टार संघाकडून मॅकमिलन गोविंद आणि त्याचप्रमाणे मॅक्सवेल गोविंद गेलेले आहेत। बघूया मॅक्सवेल आणि जॉर्डन।
जबरदस्त फटका डीजे. हॅलो, बघूया पुढचा चेंडू घेऊन स्वप्नील नक्कीच अगोदरच बाहेर निघाले होते म्हणून थोडासा फंबल. कालच्या दिवसात आपण अतिशय चांगले, आज लक्षात ठेवा वेल वाया घालला जाणार नाही, फटाफट सामने होतील कारण फायनल डे देखील आहे. बघूया पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा लेग स्टंप बाहेर, जर वारंवार कुठेतरी लेग स्टंप दिशा पकडले स्वप्नील याने. बघूया पुढचा चेंडू, ह्या वेळी देखील नक्कीच लेग स्टंप वरचा चेंडू होता. जर मॅकमिलनच्या मिस झाला असता तर नक्कीच इथून त्रिफला उद्ध्वस्त झाला असता. आणखी एक धाव, या एक धाव संख्येने संघ पोहोचेल. एक चेंडू टाकून व्हायचा अजून. एक ओके 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 सॉरी, ओके आम्ही तो वाईट पकडला होता. नऊ झाल्यात, 9. तर बघूया षटक क्रमांक 2 साठी मैदानात इन्व्हाइट केले गोलंदाज ब्रिनिश याला. तर चला टॉस साठी रेडी राहायचंय, लगेच दुसरा टॉस होईल. आजच्या दिवसात तब्बल आपल्याला 8 सामने खेळवायचे आहेत. चला घाई करा थोडीशी, पंचांना येणे जसे पंचांनी देखील दखल घ्यायची आहे. बघूया ब्रिनिश आपल्या षटकातील पहिला चेंडू घेऊन, पहिला चेंडू नक्कीच चांगला फटका आहे आणि नक्कीच धावा भेटतील 6 षटकार. या षटकाराच्या सायन संघाची धाव संख्या जाईल ती म्हणजे 15. अतिशय चांगली फलंदाजी करत आहेत फलंदाज. बघूया पुन्हा एकदा ब्रिनिश, नक्कीच ब्रिनिशला चांगले चेंडूचे टप्प्याचे चेंडू हातावे लागतील. यावेळी बघूया फुल टॉस, पण क्षेत्ररक्षक तिथं कुणी नाही, धावा पलून पूर्ण करायच्या आहेत. 2 धावा असतील या प्रति षटकामागे, 11ची सरासरीने धावा पूर्ण करायच्या आहेत टीडी स्टार या संघाला. याच्यानंतर हार्डी 11 आणि त्याचप्रमाणे एमडी बॉईज या दोन्ही संघांनी तयारीत राहायचा. हा देखील एक महत्त्वपूर्ण सामना असेल आणि आजच्या दिवसात नक्कीच चांगले संघ आपण नक्कीच चांगले खेळाडूंना बघणार आहोत. पुढचा चेंडू घेऊन ब्रिनिश, यावेळी पुन्हा एकदा आणखी एक मोठा वार, चेंडूला पाठवले सीमारेषा पार, षटकार.
जबरदस्त फटकेबाजी. नक्कीच इथून ब्रिनिश याला नक्कीच काय करावं लागेल तर चांगले चेंडू हाताळावे लागतील. यावेळी नक्कीच भीमर आणि किती धावा देऊन जाईल पंच सांगतील. 9+6 म्हणजे तब्बल 7 धावा या चेंडूवर मिळल्या जातील. सँटिनो सॉरी काय शिनू अभिषेक जेडी कारण नक्कीच आम्हाला इथून त्यांना सांगावं देखील. त्याचप्रमाणे आरफिन जावय रॉबिन असतील. बघूया ब्रिनिश मुक्त फटका आता संधी आहे. बघूया फलंदाजाला यावेळी नक्कीच पुन्हा एकदा चांगला फटका आहे पण डी झोन मध्ये चेंडू जाईल. चेंडू आणायचं तिथे जर कोण खेळाडू असतील तर. चेंडू आलेला आहे वरून. तर नक्कीच स्वप्नील यांनी जी रणनीती आखली होती ती योग्य होती. मला असं वाटलं त्याने 2 वाईट चेंडू टाकले पण मोठ्या फटक्यांपासून फलंदाजाला वंचित ठेवलं होतं. कारण नक्कीच काय करत होता तो वारंवार लेग स्टंपवर मारा करत होता. आज चेंडू देखील फास्ट येत आहेत. सर्व गोष्टी आज फास्ट होतात कारण आज आमची संपूर्ण व्हॉलेंटियरची टीम तयार आहे. बघूया पुढचा चेंडू घेऊन गोलंदाज. यावेळी नक्कीच पुन्हा एकदा मोठा फटका. 6 धावा भेटतील. इनसाइड आउट करून खेळलंय आणि आणखी एक मोठा फटका. आमचा एकच वादा आमचा एबीडी दादा. जबरदस्त फलंदाजी मैदानाच्या आत. चांगला चेंडू बघूया इथून. आतापर्यंत 12 पैकी 12 चेंडू मला वाटतं एकच फलंदाज खेळलाय. 13 चेंडू झाले असतील. तर चला आपण टॉस कडे देखील जाऊया. टॉस देखील महत्वाचा असेल. चलिए टॉस के लिए आते हैं. स्मिथ आ जाए टॉस के लिए. एक तरफ हादी 11 के कप्तान हमारे बीच मौजूद है. तर मी एलेरिन दादा यांना विनंती करतो आपण जा टॉस साठी जा. आपल्या शुभ हस्ते टॉस करायचा आहे. आपली स्पर्धा आहे. हेच पंचांना काही धावसंख्येचा विचार केला. धावसंख्या झाली ती म्हणजे एक जाना माना नाम ऑलराउंडर 39. उनके हाथों में टॉस किया जा रहा है. वहाँ हमारे बीच वही टॉस होता हुआ ज़्यादा वक्त लेंगे नहीं. सिर्फ टॉस लेके तुरंत हम मैच की तरफ मोड़ेंगे. एमडी बॉय से इस तरफ कॉल दिया जा रहा है. यूएसए इज द कॉल और यूएसए आया है और टॉस एमडी बॉयज ने जीता है. और देखिए थोड़ी देर में तुरंत हमें फैसला सुनाइए. मैच की तरफ चलते हैं. यस प्रदीप. 39 झाले. आता उलट करा किती पाहिजे बघा. 18 मध्ये 17 पाहिजे. स्वप्नील यावेळी नो लुक. बघूया किती धावा भेटतील. फक्त आणि फक्त 2. हीच रणनीती होती वाटतं पहिल्या षटकापासून. स्वप्नील वारंवार लेग स्टंपवर मारा करतो. त्याला माहिती आहे त्या दिशेने मोठा फटका गेला तरी 2च धावा भेटतील. यस चेंडू पुरवायचा आहे पण तो तुमच्याजवळ चेंडू नाही का. ओके दोन्ही एक चेंडू खाली गेला. एक चेंडू तिथे गेला. या 2 धावसंख्येने संघाची धावसंख्या होईल ती म्हणजे 41. बघूया स्वप्नील पुन्हा एकदा. यावेळी पुन्हा एकदा यष्ट्यावर टाकलेला चेंडू होता. पुन्हा एकदा नो लुकचा शॉट. बघूया किती धावा भेटतात. हा येतोय आणखी एक षटकार. 6 धावा बिगी. चला पुढचा सामना लगेच तयारीत राहायचा आहे.
नक्कीच एबीडी आमचा थोडासा वेल वाचवत आहे असंच म्हणूया. बघूया पुढचा चेंडू. यावेळी आणखी एक बिगी. चेंडू आणायचा आहे, चेंडू आणायचा आहे. टायटस इथे उगाच मारा करत आहेत. बघूया पुन्हा एकदा गोलंदाज. जबरदस्त झेल टिपला. तर मॅकमिलन जाता जाता बॅट वरती करा. आपले 50 धाव पूर्ण झालेले आहेत या स्पर्धेतील. तर अजूनही एक चेंडू टाकून व्हायचा. चला पुढचा संघ लगेच एमडी बॉयज आपला निर्णय आमच्यापर्यंत पोहोचवा. बॉलिंग लगेच आपण मैदानाचा ताबा घ्या. सामना संपल्यानंतर लगेच मैदानाचा ताबा घ्यायचा आहे. आणि बघूया इथून खेळ खल्लार व्हायचा आहे. चेंडू पाठवा लगेच. आणि